समतल का समीकरण बताओ। आपसे कह रहा है आप उस समतल का समीकरण बताओ जिस समतल पे ये तीनों बिंदु हैं। ठीक है, इस समतल पे ये तीनों बिंदु हैं। क्वेश्चन आप समझिएगा, कह रहा आप उस समतल का समीकरण बताओ ना जिस समतल पे ये तीनों बिंदु क्या करें, लाइज हों। ठीक है, लाइज कर रहे हैं। उस समतल का समीकरण ज्ञात करना है जिस पे ये तीनों बिंदु क्या कर रहे हैं, लाइज कर रहे हैं। समझ में आया? एक प्लेन है और एक प्लेन पे ये तीनों बिंदु हैं, तो आप उस प्लेन का इक्वेशन बताओ। क्वेश्चन समझ पाए? उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो इन बिंदुओं से होके जा रहा है। अगर वो समतल इन बिंदुओं से होके जा रहा है तो ये बिंदु उस समतल पे लाइज नहीं करेंगे। होके जाने का तो यही मतलब है, अगर वो समतल इन बिंदुओं से होके जा रहा है मतलब ये बिंदु उस समतल में होंगे। तो आपने क्या देखा कि अगर तीन बिंदु समतल में हैं, तीन बिंदु समतल में हैं या तीन बिंदुओं से होके जाने वाले समतल का समीकरण निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ये आप तरीका सीखने चल रहे हैं जो 101% बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा ही, निश्चित एकदम श्योर है। तो बच्चों आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि अगर समतल में एक बिंदु रहे तो उसका समीकरण तो आप निकालना जानते हैं। यस सर। तो निकाल दीजिए ना, लगा दीजिए। हमें देखो समतल में तीन बिंदु है, एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण जानते हैं, हम एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण निकालना नहीं जानते हैं। तो इन तीनों में से कोई एक बिंदु पकड़ लीजिए ना, कोई भी एक आप पकड़ लीजिए जो आपको देखने में आसान लग रहा हो, जो आपको कैलकुलेशन करने में आसान लग रहा हो। तो आप एक काम करें, इसी को पकड़ें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखिए, आप मेरे साथ लिखिए, अतः लिखिए बिंदु 1,1,1 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, मेरे साथ लिखिए, समतल का समीकरण। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट 1,1,1 ये आपको लिखना है। और वो एक पॉइंट से होके जाने वाले प्लेन का जो इक्वेशन होता है उसको आपको रिटर्न कर लेना है, यूं ऐसे आप रिटर्न कर लीजिए, इक्वल टू 0 कर दीजिए। बोलिए यहाँ तक आया समझ में? अब ये जो 1,1,1 है ये किसका काम करेगा, x1 y1 z1 का काम करेगा, है ना। तो अब हम ये वैल्यू रखेंगे ना, तो यहाँ पे x1 के प्लेस पे 1 हो जाएगा, y1 के प्लेस पे भी 1 हो जाएगा और z1 के प्लेस पे भी 1 हो जाएगा और ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। बोलिए बच्चों, ये क्वेश्चन आया समझ में कि नहीं? आपको क्या करना था, समझ गए? समतल कितने बिंदुओं से होके जा रहा था? 3। अगर समतल पे 3 बिंदुओं से होके जा रहा हो और आपको समतल का समीकरण निकालना हो तो आप हमेशा क्या करा करेंगे, कोई एक बिंदु से होके जाने वाले समतल के समीकरण वाला फार्मूला लगा दिया करेंगे। तो अगर कोई एक बिंदु से होके जाने वाले समतल के समीकरण का फार्मूला आपने लगा दिया तो ये जो समतल है अब आपने इसका इक्वेशन पा लिया कि नहीं? जो समतल आपको दिख रहा है अब आपने उसका इक्वेशन पा लिया। अब अगर आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है, क्या बता चुका हूँ, आपको इक्वेशन पता हो और उसी जिस समतल का आप समीकरण ज्ञात कर रहे हैं उसका समीकरण ज्ञात हो जाए और उस पर बिंदु स्थित हो जाए तो हमेशा क्या किया जाएगा, सेटिस्फाई कराया जाता है। देखिए इस प्लेन का इक्वेशन आपको मालूम हो चुका है कि नहीं, और ये दोनों पॉइंट लाइज कर रहे हैं कि नहीं। कोई भी प्लेन का इक्वेशन हो और आपको पॉइंट भी मालूम हो तो हमेशा वो पॉइंट, अरे यार अब इस इक्वेशन का इस प्लेन का इक्वेशन आपको मालूम हो गया है तो ये दोनों पॉइंट वेलकम नहीं करेंगे, सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इक्वेशन और पॉइंट गिवन होने पे हमेशा वेलकम कराया जाता है, सेटिस्फाई कराया जाता है ना, नहीं। अब इस प्लेन का इक्वेशन अपने पास ये है, ये दोनों पॉइंट हैं तो ये दोनों पॉइंट इसको वेलकम करेंगे, इसका वेलकम करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यह समतल, चूंकि
यह समतल, कौन वाला समतल, ये, चूंकि यह समतल बिंदुओं, क्या, यह समतल बिंदुओं किससे, 0, -1, 0 तथा 3, 3, 0 से होकर जाता है, से होकर जाता है। ठीक है। और इंग्लिश में इसको क्या लिखेंगे, सिंस, चूंकि को सिंस बोला जाता है, चूंकि सिंस दिस प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट 0, -1, 0 एंड 3, 3, 0 देयरफॉर, इसलिए क्या करेगा, ये दोनों पॉइंट क्या करेंगे बेटा, सेटिस्फाई करेंगे। और सेटिस्फाई करते टाइम वैल्यू XYZ के प्लेस पे रखनी होती है। किसको सेटिस्फाई करेंगे, इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेंगे। करिए, कराइए। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, देख लीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब इक्वेशन 2 और 3 में बिगेट करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ नहीं आएगा बाद में मत बोलिएगा। इससे मैं इसको सेटिस्फाई कराने जा रहा हूँ, तो यहाँ मैं 0 रखूँगा। देखो ना, x की वैल्यू 0 है, तो 0 -1 क्या आएगा, -1, और -1 किस में मल्टीप्लाई करेगा, तो -a हो गया। बोलो, y की वैल्यू देखो, यहाँ -1, -1, -2 b में मल्टीप्लाई करेगा, -2b। अब z की वैल्यू रखो, -c बराबर 0, ये इक्वेशन 3 हो गया, सॉरी 2 हो गया। बोलो, अब अगले वाले से सेटिस्फाई कराओ। अरे इससे सेटिस्फाई कराओ, यहीं में फिर सेटिस्फाई कराना है। देखो 3 - 1 2 हो गया, ये 2a हो गया। बोलो, ऐसे यहाँ पे 3 - 1, ये भी 2b हो गया। ऐसे यहाँ रख दो, -c = 0। यहाँ तक आ गया समझ में कि नहीं, बताओ, आ गया ना। अब ये आपका इक्वेशन 3 हो गया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या कर लेंगे, सॉल्व। कैसे सॉल्व किया जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, मैंने बताया। क्या करना है, a/b/c, पहला काम ये कर लेना है, समझे। अब a वाले कोफिशिएंट को ऐसे क्लोज कर लेना है, बचे हुए का मल्टीप्लाई कर देना है क्रॉस। -2 का -1 से करोगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, -2 - 1 +1 हो गया, +2 हो जाएगा कि नहीं, मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे आपको 2 लिख देना, सरकारी माइनस लगा लीजिए। अब देखो, प्लस माइनस माइनस, और ये सरकारी प्लस हो गया, और 2 × 2 समझ में आ गया। ए वाले को आपने क्लोज करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब किसको क्लोज करेंगे, बी वाले को ऐसे क्लोज करेंगे। अब इस बार उल्टा नीचे से ऊपर करना है, 2 का -1 से करो, -2 हो जाएगा। यही गलती करेंगे, चाहे जितना आपको हम बता दें, यही जब दोबारा मतलब मल्टीप्लाई करने लगे मिस्टेक कर देंगे, गड़बड़ा जाएगा। पहले आप नीचे का ऊपर से करिएगा, 2 का -1 से करेंगे -2, फिर ऐसे सरकारी माइनस लगा लीजिए। अब फिर करिए, -1 का -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस और ये माइनस माइनस, और करेंगे 1 ही आएगा। बोले, अब सी वाले पे अपने पुराने तरीके पर लौट आए, -2 + 4, यस, समझ में आ गया, हो गया आंसर। तो यहाँ देखिए, a/4, b/-3, c/2, समझ में आया, इक्वल टू लेमडा, तो a की वैल्यू यहाँ से टेल करें, a की वैल्यू 4 लेमडा, b की वैल्यू -3 लेमडा, और c की वैल्यू 2 लेमडा। अब ये तीनों वैल्यूएं आपको 1 में रख देनी है। बताइए, यहाँ तक नोट करिए, आप जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से। ऊपर वाला हम मिटा रहे हैं बच्चों, ऊपर वाला इरेज कर दिए। अब ABC की वैल्यू आप क्या करिए, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा, 4 लेमडा ब्रैकेट में x - 1, यस, -3 लेमडा ब्रैकेट में y - 1,
हाँ, प्लस 2 लेमडा ब्रैकेट में z-1 इक्वल टू क्या है 0 है ना। अब आप देखो यहाँ लेमडा यहाँ लेमडा यहाँ लेमडा का डिवाइड कर दो। जब आप लेमडा का डिवाइड कर दोगे 4 इन ब्रैकेट x-1 -3 ब्रैकेट y-1 2 ब्रैकेट के अंदर z-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा 4x - 4 -3y + 3 2z - 2 इक्वल टू 4x - 3y + 2z। देखो -4 -2 -6 -6 में +3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -3। समझ में आया? ये आपका हो गया आंसर। हाँ, ये आपका देखिए कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो गया, आंसर हो गया कि नहीं। अब अगर आप वेक्टर फॉर्म में आंसर देना चाह रहे हैं तो स्मॉल वेक्टर r डॉट 4i कैप -3j कैप + 2k कैप -3 इक्वल टू 0। समझ में आया? तो ये भी दे सकते हैं। अगर आपको बेटा समतल में 3 बिंदु दिए रहें तो आपको 3 या 4 फार्मूला बताया जाता है, 3 या 4 फार्मूला बताया जाता है। मैंने आपको 1 पॉइंट फॉर्म से ही इस क्वेश्चन को कराने का प्रयास किया है, ठीक है। तो आपको मैं ज़्यादा नहीं लेकिन कम भी नहीं 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन पे आधारित क्वेश्चनों को जरूर से कर लीजिएगा। हाथ जोड़ के पैर पकड़ के विनती है, नहीं तो आपका 5 नंबर का नुकसान हो जाएगा, ये आप जानते रहिए। मैं 3 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखिएगा, लिखिए जल्दी से, तेजी से, ठीक है। यहाँ तक आ गया बच्चों। अगला क्वेश्चन आप समझिए, ये आ गया है, एक क्वेश्चन आप लिखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ थोड़ा सा ही डिफरेंट है, इसको इस क्वेश्चन के साथ ही बता सकते हैं। क्या है क्वेश्चन? सिद्ध करो कि, लिखो बेटा, सिद्ध करो कि प्रूव दैट पॉइंट्स, सिद्ध करो कि बिंदु, सिद्ध करो कि बिंदु 0, -1, -1 4, 5, 1 3, 9, 4 और -4, +4, 4 समतली हैं, आर कोप्लेनर समतली हैं। समझे? क्वेश्चन आपने क्या लिखा? सिद्ध कीजिए बिंदुओं 0, -1, -1 4, 5, 1 3, 9, 4 -4, 4 क्या है? समतली हैं, आर कोप्लेनर हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, आप कोई 3 बिंदु से होके जाने वाले समतल का समीकरण निकाल लेंगे। ऐसा कुछ आंसर पाएंगे कि नहीं, बताओ। आपने क्या सीखा भाई? आप कह रहा है 4 बिंदु एक समतली हैं, 4 बिंदु एक समतल पे हैं, 4 बिंदु क्या हैं? एक समतल पे हैं, एक प्लेन पे हैं। तो कोई 3 बिंदु से होके जाने वाले समतल का समीकरण निकालना आता है? तो कोई 3 बिंदु से ऐसे समतल का समीकरण नहीं निकाल लोगे। अगर चौथा अगर संतुष्ट कर दिया, चौथा ये XYZ के रख, यहाँ पे ऐसे आंसर आ जाएगा कि नहीं? कोई 3 बिंदु से होके जाने वाले समतल का समीकरण निकालोगे तो ऐसे आंसर आ जाएगा। अगर ये वाला सेटिस्फाई कर दिया, ये वाला क्या कर देगा? चौथा सेटिस्फाई कर दिया, तब तो समतली है, अन्यथा नहीं है। और अगर सिद्ध करने के लिए बोला है तो रहता है, तभी बोला ही रहता है। तो अब आप क्या करिएगा, कोई 3 बिंदु से होके जाने वाले ऐसे समतल का समीकरण आ जाएगा। तो जब आप ये वाला रखेंगे XYZ के प्लेस पे, यहाँ पे जब रखेंगे तो LHS बराबर RHS 0 आ जाएगा, दोनों साइडें क्या हो जाएंगी? अभी रखेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि ये कोई 3 अदर पॉइंट से आया है ना समतल का समीकरण। नहीं तो कहेंगे गुरुजी इसमें रख के दिखाइए, तो ये इसको नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉइंट अलग थे, इसमें 3 पॉइंट अलग थे, यहाँ पे 3 पॉइंट अलग हैं ना। तो आप इन कोई 3 पॉइंट से निकालेंगे, तब रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो ये आपका RHS साइड आ जाएगा 0।
समझ गए बात को? तो अगर समतली वाला क्वेश्चन आ जाए, कोप्लेनर वाला भी क्वेश्चन आ जाए, तो यूजिंग इन दिस कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन को भी, इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेंगे। समझ गए हैं? कोई 3 बिंदु से होके जाने वाले समतल का समीकरण निकाल लेंगे, चौथे से संतुष्ट करा देंगे, तब जान लीजिए समतली है। समझ में आया? और 2 क्वेश्चन बोल रहे हैं, अब प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। आप लोग से बहुत लिखिए, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं जो बिंदुओं 4i कैप 4j कैप 3k कैप कामा -i कैप -5j कैप -3k कैप तथा i कैप प्लस j कैप -k कैप से होकर जाते हैं, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4j कैप प्लस 3k कैप कामा -i कैप -5j कैप -3k कैप तथा i कैप प्लस j कैप -k कैप से होकर जाते हैं। तो देखो, अब इस बिंदु को अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हुआ तो 0, 4, 3 हो जाएगा, और अगला वाला पॉइंट -1, -5, -3 हो जाएगा, और उसके अगला वाला। अब देखो ये 3 बिंदु हो गए कि नहीं? तीन में से कोई एक बिंदु से होके जाने वाले समतल का समीकरण लगा देना, 2 संतुष्ट करा देना, 2 इक्वेशन आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना, आ जाएगा। एक क्वेश्चन हो, 2 हो गया ना? समतली वाला कर ही लोगे ना? कर लोगे ना? कर जरूर लेना बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हूँ। नहीं कर पाओगे तो फिर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे कभी। कितना छोटा सा क्वेश्चन हम नहीं लगा पा रहे हैं। हाँ, आप कहेंगे वारे हम क्या हैं, हम कुछ नहीं। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको इसके जैसा बोल दे रहा हूँ, क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा है। साइड बुक लेके आया करिए एक लोग। हाँ, चाहे जो ले आइए, कोई एक साइड बुक रहे तो सही रहता है। चलिए, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1, -1, +1, 1, 2, 5 और -1, 3, 1 से होकर जाता है। ये आप करिएगा। अब ये इतने क्वेश्चन आप जरूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, समझे भाई साहब? कल इसी फार्मूले पर और आपको 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन जो है सिखाएंगे। ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग है। अगर आपको फर्श का समीकरण ज्ञात करना हो, आजू बाजू वाली दीवार दी रहे तो निकाल लोगे ना, और एक ही समतल पे, जैसे एक ही फर्श पे 3-4 लोग हों तब भी समतल का समीकरण निकाल लोगे। देखो 1 पॉइंट फॉर्म का यूज होके आ रहा है। समझ में आया बात? अभी कल इस पे और आपको 2-4 टाइप बताएंगे। ठीक है।